हेलो गाइस, मैं सेल्फ भरत पवार और आज हम वापस हाजिर हो गए आपके बीच में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास में कक्षा 11 लेसन नंबर 4 एनिमल किंगडम का रिमेनिंग टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमने कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस, उसके जो कुछ टॉपिक बाकी रह गए थे आज हम डिस्कस करने वाला है। टॉपिक है बॉडी प्लेन, देन सेगमेंटेशन, नोटोकोड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हर एक दोस्तों को जरूर शेयर करें। इस टॉपिक में हमको बहुत मजा आने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं धमाकेदार। क्लियर? चलिए एक बार माइंड सेट कर लो। आप लोग पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, यानी कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं कि एनिमल किंगडम को जो है किस किस के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया था। हमने लास्ट लेक्चर में काफी पॉइंट डिस्कस किए थे। अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिमेनिंग पॉइंट। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन का अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे लिंक विद डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जब शुरुआती समय में जो एनिमल बने थे तो उनके अंदर जो है डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम वेल सेट डेवलप नहीं हो गया था। उनके अंदर वेल सेट डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं हो गया था। तो उसमें कौन से प्रकार का सिस्टम क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहले लिखा है यहाँ पे सेल एग्रीगेट टाइप। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? सेल एग्रीगेट टाइप। अगर हम बात करें स्पॉन्जेस की, किसकी बात करें? स्पॉन्जेस की। हमने पढ़ा था डिस्कस में कि स्पॉन्जेस में क्या होती है, सेल में एग्रीगेशन होता है, लूज एग्रीगेशन इसमें सेल में होगा। और सेल एग्रीगेट करके या करके इंट्रासेल्युलरली यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल टोटली डाइजेस्टिव ट्रैक एब्सेंट इसमें होती है। और इसमें जो डाइजेशन होगा कहाँ होगा? इंट्रासेल्युलरली। किसमें होगा? स्पॉन्जेस में। यहाँ तक आने क्लियर? ये आपको नहीं पढ़ा जाता जनरली, सीधा आपको यहाँ पे ये आपको दो चीज पढ़ा ध्यान रखना। आपको किताबों में एनसाइड लिखा होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। तो यहाँ पे हम जो टर्म बोलते हैं उसके लिए क्या बोलते हैं? यहाँ पे ब्लाइंड शेक टाइप। क्या बोलते हैं? हमारा ब्लाइंड शेक टाइप। अगर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या बोला? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट है। और शुरुआती में क्या होता है? इनकम्प्लीट ही होता है, यानी कि इनकम्प्लीट मतलब डाइजेस्टिव पूरा नहीं है। डाइजेस्टिव का पूर्ण का क्या मतलब है? कंप्लीट डाइजेस्टिव का मतलब होता है कि माउथ और एनएस दोनों प्रेजेंट हो, फूड इनटेक एक्सक्रीटरी आउट, फूड इनटेक एक्सक्रीटरी आउट। क्लियर? ये क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। बट ये क्या है? ब्लाइंड शेक। ओके, इट मींस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। क्या बोला मैंने? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव मतलब ओनली वन ओपनिंग। क्या बोला मैंने यहाँ पे? सिंगल ओपनिंग। इसमें एक ही ओपनिंग मिलेगा। आप डायग्राम देख लीजिए। क्लियर? ये मेरे पास में आपको दिखाया मैंने माउथ। ओके, माउथ एंड एनस। माउथ एंड एनस दोनों क्या है? एक ही ओपनिंग, यानी पूरी बॉडी में एक ही होल है। चाहे माउथ का रोल प्ले करे चाहे एनस का, दोनों काम एक ही जगह होगा। कैसे होगा? यहां से फूड क्या होगा? इन होगा, और यहां से क्या होगा? वेस्ट क्या होगा? बाहर चला जाएगा। क्लियर? वेस्टेज बाहर जाएगा। ओके, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का अगर सिस्टम अवेलेबल हो ना, उसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड शेक टाइप बोलते हैं। यहां तक आने क्लियर? एग्जाम्पल है इसके, देख लीजिए। सिलेंट्रेट से प्लेटीहेल्मिन्थिस, सिलेंट्रेटा से लेके प्लेटीहेल्मिन्थिस के बंदों में कौन सा था सिस्टम? ब्लाइंड शेक। इट दैट्स मीन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलोगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। भेजा मुद्रा। अब बात देखिए मेरे पास में ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोला? ट्यूब विद इन ट्यूब। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट, क्या बोले इसको? कंप्लीट डाइजेस्टिव। यानी यहाँ पे जो है माउथ और एनस क्या दोनों सेपरेट है। पहले हम क्या था? माउथ और एनस एक ही थे ना। इसमें क्या है? माउथ एंड एनस बोथ आर सेपरेटेड। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? ऊपर वाला भाग क्या है मेरे पास में? MOUTH, माउथ। एंड मेरे पास में क्या है यहाँ पे? एनस। ओके, फूड यहां से इन करेगा, वेस्ट यहां से एक्स बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मेथड है कौन सा हमारे पास में? ट्यूब विद इन ट्यूब प्लेन। भेजे मुद्रा। तीन चीज मैंने बताई। किसके अंदर बताई मैंने? बॉडी प्लेन। पहला है सेल एग्रीगेशन, स्पॉन्जेस। दूसरा मेरे पास ब्लाइंड शेक मेथड, वो होता है ओनली सिंगल ओपनिंग, माउथ एंड एनस बोथ आर वन पोर। एंड तीसरा तो मेरे पास ट्यूब विद इन ट्यूब। इसमें क्या होता है? एनस एंड माउथ आर सेपरेटेड। एग्जांपल इसके जो है एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक। एस्केलमेंथिस कहां से लेके? ए से लेके सी तक। ओके, ए से लेके सी तक, ए सी। ओके, कहां तक? टी के लिए क्या बोलोगे? ए सी टिकट। क्या लोगे? ए सी। ए मतलब एस्केलमेंथिस से लेके
कोऑर्डिनेट टी फॉर कौन सा, ट्यूब, विद इन ट्यूब का मेथड चलेगा। कहानी क्लियर यहाँ पे। और ब्लाइंड में क्या बोलोगे, बी सी बी, या बोलोगे सीपीबी, ओके, सीपीबी मतलब कौन सा, सिलेंडर से लेके आपका प्लेटी हेलमेंथिस कौन सा रहेगा, आपका ब्लाइंड शिप रहेगा। कहानी आता क्लियर। अगला हमारे पास आता है यहाँ पे आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंट का क्या मतलब होता है, अलग अलग खंड, क्या बोलते हैं, अलग अलग खंड को बोलते हैं सेगमेंट, ओके। मेरे पास बोला एग्जांपल देख सकते हो आपको यहाँ पे, तो ये एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ओके। तो इसे क्या बोलते हैं लोग, सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो सेगमेंटेशन दो प्रकार का हमारे पास में यहाँ पे बोला है, एक है स्यूडो मेटामेरिक, क्या बोलते हैं मेरे पास में, स्यूडो मेटामेरिक, एक होता है मेरे पास में मेटामेरिक। अभी स्यूडो मेटामेरिक का क्या मीनिंग है और मेटामेरिक का क्या मीनिंग है, अगर ध्यान रखना आपका जो मेटामेरिज्म है, यानी कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है और इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेशन अवेलेबल है, तो उसे क्या बोलेंगे, मेटामेरिक, ओके। स्यूडो मतलब है नहीं, लगता है आपको, ठीक है, वहां पे मेटामेरिज्म नहीं है, पर क्या आपको खाली बार बार से सबको लगता है कि इसमें हाँ मेटामेरिज्म लग रही है, होता नहीं, उसे क्या बोलते हैं, स्यूडो मेटामेरिक बोलते हैं। एग्जांपल क्या हमारे पास में यहाँ पे टैपवर्म है, टैपवर्म को बोलते हैं क्या, फीता कर्मी, क्या बोलते हैं, फीता कर्मी। यहाँ पे लंबी आपको जो है टैपवर्म मिलेगा, इसमें आपको इस प्रकार का ऐसे आपको पट्टियां देखने को मिलेगी, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है नहीं क्लियर, ये पूरा अभी भी इसमें अंदर क्या इंटरनली और एक्सटर्नली पूरा नहीं है, खाली आपको मार्जिन्स पे आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे क्या बोलते हैं, स्यूडो मेटामेरिक, क्लियर। यहाँ पे इसमें क्या बोला मैंने, एग्जांपल है टैपवर्म, इसमें क्या मेरे पास में एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्या मिलता है आपको, मेटामेरिक, यानी इनकी जो पूरी बॉडी है सेगमेंट एंड टुकड़ों में टूटी हुई होती है, वो आपस में माना कि फुल ट्रेंड के डब्बे जुड़े हुए हो, ओके। तो क्या बोला मैंने, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, इनकी जो बॉडी होती है इंटरनली एंड एक्सटर्नली क्या होती है, पूरी वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट के अंदर। और इनमें क्या मिलता है, सीरियल रिपीटेशन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद में टोटल इसमें कंटिन्यू क्या मिलता है आपको, देख लीजिए अब यहाँ पे ये है, देन ये है, तो ये क्या है, टोटल जो है सीरियल रिपीटेशन यहाँ पे हो रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और जो इसका फिनोमिना है उसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, क्या बोलते हैं उसको यहाँ पे, मेटामेरिज्म। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत इजी है, क्लियर। तीसरा हमारे पास आता है नोटोकोड, क्या आता है हमारे पास में, नोटोकोड। सबसे पहले नोटोकोड है क्या, क्या बोला मैंने, नोटोकोड क्या चीज है भाई, हम लोग सोते हैं तो हमारे पीछे क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी का क्या एक्चुअली में, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वहां पे होता है ना, तब हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल होता है, क्या हमारे पास में, जब कोई भी एम्ब्रियोनिक, अगर मैं बात करूं हमारे कॉर्डेट वालों की, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसके डोर्सल भाग में, दिस वन, इसके डोर्सल भाग के अंदर क्या मिलती है, यहाँ पे ध्यान रखना, एक कार्टिलेजिनस स्केलेटल मिलता है, क्या बोला, कार्टिलेजिनस स्केलेटल, जो उसको कहां से, एम्ब्रियोनिक बॉडी से लेके एडल्ट तक सपोर्ट करने में काम आता है, ओके। तो ये जो सपोर्टिंग रॉड मिलती है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर देने होती है, ओके। तो क्या बोले यहाँ पे मैंने, कहां होती है, डोर्सल साइड, रॉड लाइक, और क्या होती है, मेसोडर्मली, मतलब किससे बनती है, हमारे पास तीन थी, डिप्लोब्लास्टिक, क्या था, ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये किससे बनती है, मेसोडर्म से डेवलप होती है, डोर्सल की तरफ होती है, और क्या होती है यहाँ पे, रॉड लाइक होती है, और क्या होती है, कार्टिलेजिनस होता है, जो आपको क्या सपोर्ट करने में काम आता है, उसे क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। कहानी आता है क्लियर। आपको मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम दिखा दिया, मैंने ऊपर क्या मिलती है, नर्व कॉर्ड मिलती है, उसके नीचे क्या मिलती है, हमारे पास में नोटोकॉर्ड देखने को मिलती है, क्लियर। चलिए, अब मैंने बोला कि दो प्रकार के होते हैं एनिमल जो है, एक होते हैं नॉन कॉर्डेट, एक होते हैं कॉर्डेट, ओके। तो क्या बोला मेरे पास में, नॉन कॉर्डेट का मतलब क्या बोला यहाँ पे, सिंपल, विदाउट नोटोकॉर्ड, क्या बोला मैंने यहाँ पे, विदाउट नोटोकॉर्ड, क्या बोला मैंने, विदाउट नोटोकॉर्ड। ऐसे एनिमल जिसमें कॉर्डेट, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं, उन्हें क्या बोलोगे, नॉन कॉर्डेट, क्लियर, सिंपल सी कहानी है। एग्जांपल है, कहां से, पोरीफेरा से लेकर कहां तक, हेमीकॉर्डेटा, कहां से लेके, पोरीफेरा से लेके हेमीकॉर्डेट तक जितने भी बंदे, उन सब में किसी में क्या नहीं मिलती है, नोटोकॉर्ड देखने को नहीं मिलती, याद रखना यहाँ पे कहानी। फिर मैंने बोला कॉर्डेट क्या बोलते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होती है विद नोटोकॉर्ड, एग्जांपल है कॉर्डेटा, बेजे में उतरा, ये जानो, क्लियर। चलिए, अगला था मेरे पास में सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है कि बॉडी फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर, चाहे वो ब्लड हो या प्लाज्मा में, यहाँ पे बात करते हैं ब्लड के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला मेरे पास में, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का क्या मीनिंग है और क्लोज का क्या मीनिंग है, समझ ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं, अगर हमारी बॉडी में ब्लड, अगर हम देखो हमारी बॉडी बात ह्यूमन की, तो हमारे में क्या होता है, ब्लड क्या हमारे
मैंने मुंह खोला, क्या खून बाहर आया क्या? कि कान से खून बाहर आ रहा है क्या? नहीं ना। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो ब्लड है ना वो किसी सिस्टम के अंदर बह रहा है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी में जो ब्लड क्या बहता है, वो अगर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो। क्या बोला? अगर आपका जो ब्लड है किस में बह रहा हो? ब्लड वेसल्स हो, अगर उसमें अगर ब्लड फ्लो करता है दैट मीन वो कौन सा हो गया आपका? क्लोज सर्कुलेटरी हो गया। इसमें कौन कौन सी सिस्टम हो सकती है? वो आर्टरी के अंदर बहता है, वेन के अंदर बहता है, कैपिलरीज में बहता है। यानी आपका जो पूरा सिस्टम क्लोज है, पैकिंग हो रखी है, कहीं भी लीकेज नहीं है, पूरा पैक हो रखा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बेजम उतरा। फिर मैंने बोला ओपन का मतलब क्या? मतलब पूरी बॉडी में, अगर मैं आपको एग्जांपल देख समझो, यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूं। सपोज दैट यहाँ पे ये कोई ऑर्गेनिज्म की बॉडी, ओके, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इसमें पूरा क्या ये हार्ट है, ओके, ये जो बीच में बना है वो मैं हार्ट है, ये जो डॉट वो क्या ब्लड है, ओके। तो ये वाला एरिया क्या उसका पूरा HEART, ये क्या बना है मैंने? उसका हार्ट बना है। यानी कि पूरा बॉडी क्या है? खून से भरा हुआ उसका, ठीक है, ब्लड से भरा हुआ। और ब्लड कहां जा रहा है? सीधा हार्ट में। कहां जा रहा है? हार्ट में। हार्ट उसे क्या पंप कर रहा है, ओके, हार्ट ने उसको पंप किया वापस अलग अलग सिस्टम पे, जगह पे पार्ट किया, और वो जितने भी ऑर्गन उसने पंप किया, फिर वो हर एक ऑर्गन से उसका पूरी बॉडी में। इसका मतलब मैं बोलूं कि इसके अंदर पूरे जो ऑर्गन है वो पूरे उस पर डूबे हुए रहते हैं। इसके जितने भी अंदर के ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं ना, वो पूरे क्या होते हैं? इसमें डूबे हुए होते हैं। सेल एंड जो टिश्यू क्या होती है? क्या लिखा है? सेल एंड टिश्यू बैथेड, मतलब वो पूरी ब्लड में डूबी हुई रहती है। इसे क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंपल भाषा में, जिसमें पाइपलाइन नहीं हो, जिसमें से पूरा पानी बहता हो, खून बहता हो ना, उसे क्या बोलते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर? ये क्या था? क्लोज था, ये क्या था? ओपन था। याद रखना, इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस केस में आपको देखने को मिलता है? एक तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटन, ट्यूनिकेट। ये ध्यान रखना। एग्जांपल ऑफ क्या है? कॉर्डेट ध्यान रखना। सम कॉर्डेट में भी आपको ओपन सर्कुलेटरी देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल है ट्यूनिकेट, याद रखना। ट्यूनिकेट के ध्यान रखना है, कॉर्डेट ध्यान रखना। क्लियर? तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटन, ट्यूनिकेट्स। क्लियर? इसमें एग्जांपल है एनालिड्स, सेफेलोपोड एंड वर्टिब्रेट्स। तो क्या मिलता है? क्लोज सर्कुलेटरी देखने को मिलता है। याद रखना। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ो। चलिए अगला हमारे पास आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कहती है हमारे पास में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? क्या बोला मैंने? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यानी कि अब हम जानते हैं सपोज दैट कि ये स्पर्म है, ओके, और ये ओवम है, दोनों क्या हुआ? फ्यूजन। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? जाइगोट। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे? जाइगोट हुआ। अब ये जाइगोट में क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ओके। तो क्या बनेगा? ये 2 सेल, देन क्या बनेगा? 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, ओके। हम क्या बोलते हैं उसको? सेल में कि मोरुला ब्लास्टुला, ओके, याद रखने के लिए। तो ये जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा ना, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान माउथ पहले बन, माउथ यानी मुंह, एंड एनस यानी गुदा, क्या पहले क्या बन रहा है? माउथ बन रहा है या एनस बन रहा है? तो उसके आधार पे उस एम्ब्रियो की नाम दे रखे हैं 2। एक होता है यहाँ पे प्रोटोस्टोमिनेट्स। क्या बोले यहाँ पे? प्रोटोस्टोमिनेट्स, ओके, प्रोटोस्टोमिनेट्स एंड ड्यूटेरोस्टोमिनेट्स। क्या बोला? प्रोटोस्टोमिनेट्स एंड क्या बोला? ड्यूटेरोस्टोमिनेट्स। ओके, अब प्रोटो में क्या बनेगा? यहाँ पे प्रोटो के अंदर क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? माउथ। क्या बनेगा? माउथ इज फॉर्म फर्स्ट, यानी कि पहले क्या बनेगा? पहले माउथ बनेगा। क्या बनेगा? पहले माउथ बनेगा। किसमें? प्रोटोस्टोमिनेट्स के अंदर। एग्जांपल इसमें क्या होता है? ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर क्या मतलब है? भाई मेरे पास में जाइगोट था, इसमें क्या हुआ? कौन सा हुआ? स्पाइरल क्लीवेज। क्या होगा? अगर जाइगोट की अलग किसी पर्टिकुलर स्टेज में क्या होती है? ब्लास्टुला क्या कहते हैं यहाँ पे? ब्लास्टुला का पहले की स्टेज जो स्पाइरल क्लीवेज अगर करती है तो उसमें क्या फॉर्म होता है? ऐसा फॉर्म होता है ऐसा। और इसमें ये है ना आगे वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। ये ब्लास्टोबार चेन क्या होता है? फाइनली इसमें माउथ में एंड पीछे के बाद एनस बनाता है। उसे क्या बोला? इसमें ड्यूटेरोस्टोमिनेट्स। इसमें क्या बोला? किसमें क्या बनेगा? पहले एनस इज फॉर्म फर्स्ट। क्या बनेगा? एनस इसमें पहले बनेगा, ओके। एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पे है, क्या लिखा है मेरे पास में यहाँ पे? क्या लिखा है यहाँ पे? सिनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। इसमें कहते हैं यहाँ पे रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है। कौन सा मिलता है? रेडियल क्लीवेज। ये जो क्लीवेज की जो कहानी है वो लेसन नंबर 12 आपको कक्षा 12 में आपको पढ़ाई जाएगी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें एग्जांपल है प्लेटी हेलमेट टू मोलस्का में आपको कौन सा मिलेगा? प्रोटोस्टोमेट देखने को मिलेगा, जबकि इसमें क्या मिलेगा? क्लियर? क्या पढ़ा हमने? बॉडी प्लेन, सेगमेंटेशंस, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आपके भेजे में उतर आ रहा है, वो सब समझ में आ रहा है, तो करना क्या है? ठोको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।